पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर है नाबार्ड। कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है फ्रांस। कि हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता फ्रांस ने की। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है कि इवान डोडिग और क्रिस्टिना मलादेनोविक, मतलब प्रयोग दोनों सही है। कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो इसका इवान डोडिग भी सही है और क्रिस्टिना मलादेनोविक, उपर्युक्त दोनों सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में द USD $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में द USD $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है सुभाष गर्ग। कि 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक सुभाष गर्ग ने लिखी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है लोकसभा सचिवालय। कि हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है टाटा प्ले। कि हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है अनंत नागेश्वरन। कि अनंत नागेश्वरन को हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? इसका सही आंसर है गुरुग्राम। कि गुरुग्राम में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला
ODF प्लस गांव बना है? इसका सही आंसर है मिजोरम। कि दक्षिण मववांग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो मिजोरम। नेक्स्ट है, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? इसका सही आंसर है राजस्थान को। कि हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान को। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है कांस्य पदक। कि हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है यूके को। कि हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में यूके को चुना गया है। आइए नेक्स्ट देख, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कि हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, कि हाल ही में किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? इसका सही आंसर है एप्पल। कि एप्पल जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? इसका सही आंसर है केरल। कि हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU चीरू 2022 आयोजित किया है? हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? इसका सही आंसर है ईरान। ईरान। नेक्स्ट है, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। कि हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 A के 203
असॉल्ट राइफल्स सौंप दी है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स सौंप दी है? इसका सही आंसर है रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है वी अनंत नागेश्वरन। कि हाल ही में भारत के नए आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही आंसर है 157वीं कि 157वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह को 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? इसका सही आंसर है हॉकी। कि किस खेल से संबंधित थे चरणजीत सिंह? हॉकी। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया? हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया? इसका सही आंसर है 73वां। कि 73वां रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? हाल ही में कुल कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? इसका सही आंसर है 128। कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? 128 हस्तियों को। ये टॉपिक कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।